हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 43। तो देखो, एक सवाल लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल सीरीज का सवाल है। ठीक है, तो आपको एक समस्या दिया हुआ है एक सीरीज का, जिसका सम भी दिया है 10 दिया है, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। देखो, इस सवाल में अगर आप जनरल टर्म की पहले बात करें, है ना, सम ऑफ 10 टर्म आपको निकालना है। अगर आप इसका एस एन निकालें, ठीक है, ऐसा n टर्म तक का ही निकालना है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये रूट r ऊपर आ गया, 1 प्लस रूट आर प्लस रूट आर प्लस 1 आ गया। अब इसमें एक काम करेंगे, 1 प्लस रूट आर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस रूट आर प्लस 1 लिखा हुआ है। ऊपर मैंने क्या किया, 1 प्लस रूट आर माइनस रूट आर प्लस 1 से ये कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया। इससे हुआ क्या, देखो, न्यूमरेटर तो आप अभी ऐसा रहने दो ना, उसमें कुछ चेंज मत करो, जैसा लिखा हुआ है लिखा रहने दो, 1 प्लस रूट आर माइनस रूट आर प्लस 1, 1 प्लस रूट आर, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये ए है ये बी है ना, ऐसा बोल, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस 2 रूट आर माइनस, अगर आप यहाँ पे आर प्लस 1 का रूट हटाएंगे तो माइनस आर माइनस 1 आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस आर, ये 1 प्लस आर आ गया। अच्छा देखो, यहाँ पर रूट आर भी चला जाएगा, 1/2 को बाहर ले लो आप। अच्छा, सिग्मा जो है आप 1 पे लगा दो पहले, 1/2 पूरे के बाहर है, फिर सिग्मा रूट आर पे, और इस पे भी लग जाएगा ना, ये रूट आर माइनस रूट आर प्लस 1, इस पर भी सिग्मा लगेगा, आर 1 से कहाँ तक, एन तक। 1 कितनी बार आ गया, 1 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो ये 1/2 तो बाहर है, ये n आ गया। यहाँ पे r जो है यहाँ पे कितना आएगा, r1, तो ये आ गया 1 माइनस रूट 2, फिर r2 डालो यहाँ पे ना, तो रूट 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। अगर आप n तक डालते जाओगे इस तरह से, तो ये रूट n माइनस रूट n प्लस 1 आ जाएगा, है ना, समझ गए ना। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस रूट n प्लस 1 आएगा ये ना, इतना आएगा यार ना, समझ रहे हो ना बात को, इतना आएगा, तो इतना हो गया ये। अब इसका वैल्यू जो है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 10 दिया है, तो n आपको बताना है, तो 10 लाने के लिए n कितना होगा, ये n+1 है और रूट n+1 है। अच्छा, रूट n+1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, रूट n+1 -1 बचेगा। अच्छा, इसको रूट n+1, ठीक है, रूट n+1 20 हो गए ये। तो अगर अब n क्या लोगे, रूट n+1 ऐसा होना चाहिए जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, n+1, ताकि रूट कैन हट जाए, मतलब। तो n अगर आप 8 लेते हो तो कोई फायदा नहीं है, 3 × 2 तो नहीं बन पाएगा, है ना। n फिर ऐसा करो 15 लेके देखो, नहीं वहां से नहीं बनेगा। n 24 लो, फिर n 24 लिया, n मान लो 24 लिया, तो 24 + 1 25 हो गया, 25 का रूट 5 हो गया, ये 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आ रहा है 20 आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, n = 24 के लिए आ रहा है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 24। n आपसे पूछा था, तो n आ गया 24। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट का आंसर आए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन या नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 44, आप ट्राई करो, और इसका जो भी आंसर आए कमेंट जरूर करना आपको, कमेंट करना है कि सर इस सवाल का आंसर ये वाला आया है, ठीक है। और ठीक है, ट्राई करो इसको, कमेंट करो यार, सीखते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही बहुत है।